हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि इसी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पाइथागोरस परिमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है और उसका विलोम भी बता दिए थे। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि थेल्स परिमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि थेल्स परिमेय एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में 5 नंबर उठाना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को पूरा। फ्रेंड्स, तो देखिए कथन में क्या कह रहा है। कथन में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया जाता है। कथन ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी एक त्रिभुज में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये मेरा त्रिभुज बन गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। और एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, जैसे इस रेखा खींचा गया, रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया जाता है। अगर इसके समांतर में रेखा खींचे तो यह अन्य दो भुजा, यानी कि इसका हम नाम दे देते हैं डी ई, यानी कि डी ई भुजा ए ई भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर बोलता है सिद्ध करने के लिए बोलता है कि ए डी बट्टा डी बी और बराबर में ए ई बट्टा ई सी, यानी कि यह भुजा ए डी डी बी के बराबर है और ए ई सी के बराबर है। ये बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या बोलता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यही हमको बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो आइए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाए। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसके समांतर एक रेखा जिसके समांतर एक रेखा डी ई मैंने खींचा। देखिए सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बनाए और इसी के समांतर डी ई एक रेखा मैंने खींचे। और अब देखिए रचना हमको करना है। देखिए रचना यानी कॉन्स्ट्रक्शन, रचना। देखिए रचना में हमको क्या करना है कि बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। तो रचना में क्या लिखना है कि बी से ई को तथा देखिए डी से ई को तथा सी से डी को मिलाया तथा सी से डी को मिलाया। यहाँ पर बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया। और इस त्रिभुज में देखिए ए डी ई में भी रचना करना है। तो ए डी ई में देखिए सबसे पहले डी से एक लंब डाले ए सी भुजा पर, उसी तरह से ई से लंब डाले एक ए बी भुजा पर। तो इसका नाम दे देते हैं, इसका एम, इसका एन। देखिए डी से ए सी भुजा पर एक लंब एम डाले, उसी तरह से ई से ए बी भुजा पर एक लंब एन डाल दिए उसी। और लिखेंगे अब कि डी से ए सी भुजा पर एम तथा डी से ए सी भुजा पर एम तथा ई से ए बी भुजा पर एन तथा ई से ए बी भुजा पर एन
लंब डाला। देखिए ई से ए बी भुजा पर एन लंब और डी से ए सी भुजा पर एम लंब डाले। और अब प्रमाण में लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है प्रमाण। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई डी बी। सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं, एक ए डी ई और एक ई डी बी। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ई डी बी से। ये त्रिभुज हम दोनों लिए। तो देखिए अब इस दोनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना। अब जाना है त्रिभुज ए डी ई में। तो ए डी ई, तो देखिए लंब इस पर डाला गया है, ई एन लंब डाला गया है, ई से लंब एन डाला गया है त्रिभुज ए डी ई में। तो इसका आधार ये हो गया, जिस पर लंब डालते हैं वो वही होता है आधार। तो इसका आधार हो गया ये ए डी इसका आधार हो गया और जो लंब होता है वही होता है ऊंचाई। तो ई एन इसका ऊंचाई हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हो गया आपको ए से डी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया क्या ई से एन, ई एन हो गया आपको ऊंचाई। और अब देखिए दूसरा त्रिभुज में जाते हैं। इसमें भी क्या होता है 1/2 गुना त्रिभुज ई डी बी में, इस त्रिभुज में जाना है। तो इसमें आधार आपको क्या होगा, तो इसमें आधार आपको ये हो जाएगा, यही से लंब, तो ये आपको आधार हो जाएगा डी बी आपको आधार हो जाएगा। देखिए डी बी आधार हो गया। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई तो यही रहेगा कि ई एन लंब डाले हैं पूरे ए बी पर। तो ऊंचाई आपको ये रह जाएगा ई एन। और अब देखिए कटेगा क्या सब, ई एन कट गया, 1/2 कट गया और ई एन कट गया। तो बच गया आपको ए डी बटा डी बी। और अब देखिए इसको हम मिटा देते, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए हम इसको, ये तो कट गया तो बचा मेरा ए डी बटा डी बी। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए और अब इसको हम मिटा देते हैं, नीचे वाले को इसको हम मिटा दिए। और अब फिर चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में। फिर लेते हैं यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए डी ई और उसके बाद ये लेते हैं डी ई सी एवं त्रिभुज डी ई सी से। ये दोनों त्रिभुज लिए। और इसमें भी देखिए डी से लंब डाला गया ए ई भुजा पर, डी से लंब डाला गया ए ई भुजा पर एम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी कि ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, यानी कि डी ई सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ऊपर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए ए डी ई में, तो ए डी ई में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया आपको आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, डी से लंब एम डाला गया ए ई पर। तो इसका आधार ये हो जाएगा ए से भुजा ई हो जाएगा इसका आधार। तो ए से भुजा ई इसका आधार हो गया। और गुना ऊंचाई आपको क्या होता है, ये जो लंब डाले वही होता है आपको ऊंचाई। तो डी से एम मेरा ऊंचाई हो गया, डी से एम हम ऊंचाई लिख दिए। और अब दूसरा त्रिभुज चलते हैं। इसका भी क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज है कितना डी ई सी है। तो डी ई सी, तो इसका आधार आपको क्या हो गया, इसका आधार ये हो गया, इसी पर तो लंब डाला गया है, इसी पर लंब डाला गया है ए सी भुजा पर। तो इसका आधार हो गया ई सी इसका आधार हो गया गुना ऊंचाई तो यही रहेगा डी एम, यही लंब डाला गया है ए सी भुजा पर। तो ऊंचाई तो यही रहेगा डी एम। अब देखिए कौन कौन कटता है।
ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आपको बचा कितना, ए ई बट्टा ई सी। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं, इसको हम समीकरण दूसरा मान लिए। और अब देखिए हमको चलना है क्या, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 में देखिए बराबर क्या सब होता है। यहाँ पर भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई, और यहाँ पर भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई, और नीचे में त्रिभुज का क्षेत्रफल ई डी बी, और यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई सी। तो नीचे वाला तो बराबर नहीं, ऊपर वाले बराबर है, नीचे वाला भी बराबर होगा। आइए हम छायांकित करके दिखाते हैं। दूसरा क्या है, ई डी बी, यानी कि ई डी बी, तो हम इसको छायांकित कर देते हैं, इसको हम छायांकित कर दिए। और नीचे वाला क्या है, ई, नीचे वाला है डी ई सी, तो डी ई सी, तो इसको भी हम छायांकित कर देते हैं। देखिए, और अब देखिए यहाँ पर जिसका आधार एक ही भुजा पर हो वह त्रिभुज बराबर होता है आपस में। तो देखिए इसका आधार एक ही भुजा डी ई पर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर हो गया। अगर ये एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा ई डी बी, और यहाँ पर ए डी ई बटा डी ई सी, ये दोनों बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी कि 1 एवं 2 को बराबर करने से। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो बराबर ही हो गया, तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी ई बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। यही हमको बोलता था सिद्ध करने के लिए, और ये मेरा प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।